हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस ले चुके हैं। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको थ्योरी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड क्या होता है, अपोर्शनमेंट ओवरहेड क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है। हालांकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं सीखा है, थोड़ी बहुत बातें डिस्कस किया था। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपने असाइनमेंट का करवाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल था, थोड़ी सी कंसंट्रेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कुछ बातें बताई थी कि वाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड इन द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, क्यों हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था, फैक्ट्री का भी और फैमिली मेंबर से रिलेटेड भी। और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट क्योंकि आपने सिर्फ ट्राई किया होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे कि आपका आंसर आया होगा, और कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो फिर आंसर मैच नहीं होगा और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डाउन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और फिर समय बचा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे। यस, आज मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दूंगा और अगली क्लास में कोशिश करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, नॉन रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सारी बातें सीखेंगे। बट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। ये रहा मेरे सामने, आपके सामने असाइनमेंट भी होगा। आपका अगर देखा होगा आप लोगों ने तो असाइनमेंट आपको ऑलरेडी मैंने हार्ड कॉपी भी दे रखा है, और अगर किसी को हार्ड कॉपी नहीं मिला तो उनको सॉफ्ट कॉपी मिल गया होगा। नहीं मिला अगर किसी को तो आप प्लीज़ मेरे से व्हाट्सएप पर, नीचे लाइन नंबर चल रहा है इस पर, व्हाट्सएप पर आप मेरे से असाइनमेंट मांग लेना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप हार्ड कॉपी को बना लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है बेटा, फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, following figure have been extracted from the accounts of a manufacturing concern for the month of December 2016। मुझे ये डाटा दे रखा है मंथ, आई रिपीट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ दिसंबर 2016 की। मतलब ये जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है वो 1 महीने की गिवन है। क्या गिवन है जी? इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बेटा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, 1500-400। इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है XYZ का और PRQ का। अब यहां जो हमें गिवन है, देखो ध्यान से, पावर एंड लाइट ये कंबाइन दे रखा है, XYZ PQ का बांट के नहीं दे रखा है, तो इसे हम एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद अ सुटेबल बेसिस। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस ऑन असेट्स, मील चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस है। इसे बांटेंगे किस में? तो इसके लिए उसने मुझे कुछ रेशियोज गिवन है, कुछ रेशियो गिवन है। From the following additional information, calculate the share of overhead of each production department. Area हमें given है 44321, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन है, किलोवाट्स आर गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, डायरेक्ट लेबर आर गिवन है, नंबर ऑफ मटेरियल गिवन है, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिट गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी दे रखा है और आपसे कहा जाता है प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। तो आपको आता है बनाना? यस सर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट वैसे बहुत आसान है, इसमें कोई भी उल्टे सीधे काम करना नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर मुझे लगता है कि छठी क्लास के बच्चों को भी समझा दिया जाए कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉमन एक्सपेंस ओवरहेड, तो वो भी कर लेंगे। सबसे ऊपर नाम लिखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर्टिकुलर लिखेंगे, बेसिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास 3 है,
सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास 2 है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम था XYZ और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है PNQ। ठीक है, आइए जी, सबसे पहले सबसे आसान क्या सर, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, एलोकेटेड। पहले से ही ये क्या है, बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सबको दिखाएंगे या सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में? तो आंसर इज सर सबको दिखाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल हम सिर्फ दिखाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन का इग्नोर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो सबका दिखाएंगे। तो इनडायरेक्ट हमें मटेरियल दे रखा है 950, दिखा दूं आपको, हाँ ये देखो 950, 1200, 200, 1500, 400। तो हम यहां लिखेंगे 950, 1200, 200, 1500 और 400। इसके बाद गिवन है इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, दिखाऊं, ये लो इनडायरेक्ट वेजेस 900, 1100, 300, 1000 एंड 650। ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है, 900, 1100, 300, 1000 एंड 650। ये तो बहुत ही आसान था, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके गिवन था, है ना। इसके बाद हमें दे रखा है पावर एंड लाइट, पावर एंड लाइट। अब बताइए पावर एंड लाइट को हम किस में बांटेंगे? तो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि पावर एंड लाइट को हम किस में बांटते हैं, किलोवाट्स आवर में, किलोवाट्स आवर में। और ये दे रखा है 4000, 4400, 1600, 1500 और 500। तो हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। तो क्या रेशियो निकल रहा है भाई, आपको कुछ रेशियो समझ आ रहा है? बताओ जरा किलोवाट्स में क्या रेशियो निकल रहा है। मुझे लग रहा है 40, 44, 16, 15, 5 ये आ रहा है। 40, 2 जीरो से कट रहा है ना, 2 जीरो यहाँ काट दिया, 2 जीरो यहाँ काट दिया, 2 यहाँ काट दिया, 2 यहाँ काट दिया और 2 यहाँ काट दिया। तो रेशियो क्या बना, 40, 44, 16, 15 और 5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या नाम था जिसका, पावर एंड लाइट। क्या लिखेंगे, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट किस में बांटा हम लोगों ने, किलोवाट्स आवर में, किलोवाट्स आवर। रेशियो भी लिख दे, रेशियो क्या था, 40, 44, 16, 40 is to 44 is to 16 is to 15 और 5 नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 15 is to 5। अभी भी किसी टेबल से कट रहा है तो काट देना, मुझे नहीं लग रहा किसी टेबल से कट रहा है। तो टोटल 6000 रुपए का गिवन था। देखो पावर एंड लाइट मुझे टोटल कितने का गिवन है, 6000। और अब हम 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किससे, इनके टोटल से। ये 40, 80, 90, 100, 120, 120 से। तो 0 से 0, 12 पंजे 60, 50 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 40, 2000, 2200, 800 और 15 चौके 60, 600 आ रहा है, 750 आ रहा है। अच्छा 15 पंजे 75, 750। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 750 और ये आ गया 25, 250। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पावर एंड लाइट को किलोवाट्स आवर में बांटा है 40, 44, 16, 15, 5 के रेशियो में। ये हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड करने के मूड में, क्योंकि 2 सवाल मुझे करवाना है। अगला देखना क्या है, अगला खर्चा है रेंट एंड रेट्स। बताइए रेंट एंड रेट्स किस में बांटेंगे, पहले लिख देते हैं रेंट एंड रेट्स। हाँ जी, बताइए किस में बांटेंगे। तो सभी जानते हैं सर, रेंट्स एंड रेट्स को मुझे बांटना चाहिए एरिया में। एरिया क्या है, 44321 में, 44321 में एरिया 44321। कितने का था रेंट्स एंड रेट्स, तो ये है 2800 का। देखिए 2800 का रेशियो निकला, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 2800 डिवाइडेड बाय 14
200, तो मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 4 800, 800, 600, 400 और 200। ठीक है। अगला एक्सपेंस आया है इंश्योरेंस ऑन असेट्स। नाम से पता चल रहा है इंश्योरेंस ऑन असेट्स हम किस में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ असेट्स पे। तो देखिए जरा, वैल्यू ऑफ असेट्स हमें दे रखा है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स 1 लाख, 1,20,000, 80,000, 60,000, 4 जीरो सब में हटा सकते हैं, तो 4, 6, 8, 12 और 10 और भी कर सकता है। 5, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 2, क्या बांट रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स में। ठीक है। कितने का है जी हमारे पास इंश्योरेंस ऑन असेट्स, 1000 का, तो 6, 5, 11, 15, 5, 20, 1000 डिवाइड बाई 20, देखना 1000 है ना हमारे पास इंश्योरेंस वैल्यू, डिवाइड बाई 20 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250, 50 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 250, 300, 200, 150 और 100। ठीक है। अगला खर्चा आया है मील चार्जेस। मील चार्जेस, अब भैया मील का मतलब होता है खाने पीने का खर्चा, और खाने पीने का खर्चा हम किस में बांटते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। तो देखना जरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है, नंबर ऑफ कहाँ गया जी, ये रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉय 90, 9 से करते हैं, 9, 12, 3, 4, 2, 9 नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 9 is to 12 is to 9, 12, 3, 4, 2, 3, 4, 2 करो डिस्ट्रीब्यूट। सर मील चार्जेस बेसिकली हमें गिवन है 3000 का, 3000 डिवाइड बाई 9 और 21, 22, 24, 4, 28, 29, 30, तो सीधा कट गया, 3000 डिवाइड बाई 30 100 आ गया, तो 900, 1200, 300, 300, 400 और 200। ठीक है। आगे एक और खर्चा की बने, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब सा दे रखा, देखना डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 6%, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनम, मतलब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6% पूरे साल का, ऊपर मैंने अंडरलाइन लगवाया था मंथ ऑफ दिसंबर, ये डाटा सारा हमें गिवन है मंथ का, तो हमें डेप्रिसिएशन भी तो मंथ का ही चाहिए ना। तो जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये तो कंफर्म है कि हम वैल्यू ऑफ असेट्स पे निकालेंगे, लेकिन पूरे साल का नहीं बल्कि 9 महीने का, सॉरी 1 महीने का। तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो जरा, वैल्यू ऑफ असेट्स हमें गिवन है, ये रहा जी कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, 1 लाख का 6% 1 महीने का, 1,20,000 का 6% 1 महीने का, 80,000 का 6% 1 महीने का, 60,000 का 6% 1 महीने का और 40,000 का 6% 1 महीने का। ठीक है, निकालें तो ये आएगा मेरे पास 500, 600, 400, 300 और 200। डन, खत्म। चलिए तो हम इसको क्या कर लेंगे अब, टोटल। अगर टोटल करेंगे तो इस टोटल का नाम रखते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आइए टोटल करते हैं। टोटल तो आप मेरे साथ कर ही सकते हो ना, कैलकुलेटर अलाउड है, बार बार बोलता हूं इसलिए आप कैलकुलेटर यूज किया करो। ये आ गया 6300, 7400, 2800 एंड 4500, और ये हमारे पास आ गया 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 4, 20, 2000। डन। अब दूसरा, ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो याद है पिछले क्लास में जब हम सवाल पढ़ रहे थे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने रेशियो बताया था कि एक्स डिपार्टमेंट के खर्चे को 4-3-3 में बांटो, वाई डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस में बांटो। बट इस सवाल में ऐसा नहीं बताया कुछ भी, हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं भी हमें यह नहीं बताया कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड।
तो ऐसे केसेस में इसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो उसने सर्विस डिपार्टमेंट का नाम क्या दिया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब जरा खुद सोचिए कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो किसको मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है। और दूसरा स्टोर डिपार्टमेंट, तो इसके नाम के बेसिस पर हम बांटेंगे इसके खर्चे को। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट लेबर आर में। किस में बांटेंगे, डायरेक्ट लेबर आर में। अब हमें डायरेक्ट लेबर आर दे रखा होगा, देखिए जरा, ये रहा डायरेक्ट लेबर आर। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सभी खर्चों को हम बांटेंगे 36, 32 और 22 के रेशियो में, 36, 32 और 22 के रेशियो में। रेशियो क्या निकल रहा है देखना, 2 जीरो से तो पहले ही कट गया, ये बच गया 18:16:11। तो हम इसे बांटेंगे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए प्लीज, यहां लिखेंगे डिपार्टमेंट पी, इसका खर्चा हम लोग बांट रहे हैं डायरेक्ट लेबर आर, जो कि रेशियो क्या निकाला था 16, 18, 16, 11 में, 18, 16 और 11। टोटल कीजिए 16, 32, 3, 34, 35, 10, 4500। तो सीधा ही 4500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, 1600 और 1100। ठीक है। अब Y का जो हमारे पास है Q का जो हमारा खर्चा है सर्विस डिपार्टमेंट Q, इसका नाम क्या था, तो सर इसका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट। और स्टोर डिपार्टमेंट के खर्चे को बांटने के लिए उसने एक रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिट। हम इसमें बांटेंगे, किस रेशियो में, तो 9:6:5 में, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिट। तो Q का हम बांटेंगे मटेरियल रिक्विजिट में 9:6:2 और क्या था 5। अब जरा इस 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, 9, 6 और 5 में, मतलब 900 रुपये आएगा, 900, 600 और 500। नाउ कंप्लीट, टोटल करेंगे और इसे नाम देंगे टोटल ओवरहेड। सर ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बता दो 2, 3, 4,400, 4,400। इसका टोटल को 7, 8, 9, 9,600 और इसका टोटल है 6, 7, 8,000, 9,000, पूरे 9,000 आ रहा है ना। लीजिए, मुश्किल है ना थोड़ा सा। अब एक काम कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, मैं आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक का कॉपी करवा रहा हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, बाकी पोर्शन बाद दिखा दूंगा जल्दी से। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके कॉपी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्विक स्पीड में आप कॉपी कीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझे आज सेकेंड क्वेश्चन भी करवाना है एट एनी कॉस्ट। यस डेफिनेटली मैं आज अगला सवाल भी करवाऊंगा, क्योंकि रोज अगर हम एक ही सवाल करेंगे फिर तो हमारी क्लासेस खूब लेंथी होने वाली है। जल्दी कीजिए प्लीज, स्पीड में। चलिए, आई होप हो गया होगा कॉपी आपका। तो मैं अब इसके नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरे पीछे कुछ छिप ना जाए। ठीक है, लीजिए जल्दी से कॉपी कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूँ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कॉपी हो जाए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने इसे ट्राई किया होता तो हो जाता। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ट्राई किया होता तो हो जाता। अब पता नहीं आपने ट्राई किया कि नहीं किया, कुछ बच्चों ने तो ट्राई किया होगा, कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, होमवर्क ज़रूर करते हैं। और एक और बात बेटा, होमवर्क किया करो ना तो मुझे भेजा जरूर करो, मुझे मज़ा आता है जब कोई बच्चा होमवर्क सेंड करता है और उसका आंसर करेक्ट होता है तो लगता है यस कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, 90% बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं, सिर्फ 10% बच्चे नालायक होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 90% बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँ। चलिए एनीवे, आई होप कि कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। हम जंप मारते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या लिखा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इन अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन कलेक्टेड फॉर द 3 मंथ। ध्यान रखना कितने महीने का डेटा दे रखा है, 3 मंथ। पिछले क्वेश्चन में 1 मंथ का था ताकि डेप्रिसिएशन हमने 1 मंथ का निकाला।
इसमें 3 महीने का है। एंडिंग 31st ऑफ दिसंबर 2016। कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। आई रिपीट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट मांग रहे हैं, बट हम तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके छोड़ देंगे क्योंकि ओवरहेड रेट निकालना हमने नहीं सीखा, वो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का टॉपिक है। For each of the production department, assuming that overhead are recovered as per percentage of direct wages, हम इस पर बिलॉट कराएंगे। गिवन क्या क्या है, तो ये हमें कुछ बेस गिवन है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट, वैल्यू ऑफ असेट्स और एरिया ऑक्युपाइड। एक्सपेंस फॉर द पीरियड वर स्टोर ओवरहेड, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, लेबर वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जनरल ओवरहेड और रेंट एंड टैक्सेस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मुझे लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। अ पोर्शन ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट ई प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट ई के खर्चे को हम बांटेंगे डायरेक्ट वेजेस में, एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी इन द रेशियो 5:3:2 टू डिपार्टमेंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। वाओ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन किसी का भी नहीं हुआ होगा, सबका हो गया होगा, 100% सबका हो गया होगा। बट क्योंकि कुछ बच्चों की गलती हो जाती है, कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करवाने वाला हूं, बिल्कुल स्पीड में, क्योंकि ये सवाल भी अगर किसी बच्चे ने ट्राई नहीं करा तो फिर तो बेटा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। छोटे बच्चे तो हो नहीं तो डंडे निकालूं और तुम्हें मारना स्टार्ट करूं, चलो बेटा पढ़ो, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद जिम्मेदार बनो और खुद स्टडी किया करो। ये लो, ऊपर लिखेंगे हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर बेसिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ए बी सी और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है डी और ई, ठीक है। आइए जो ऑलरेडी एलोकेटेड है खर्चे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखा डायरेक्ट वेजेस, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है और हम जानते हैं डायरेक्ट खर्चे कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का दिखाते हैं। ये लो, आप भी देख लो, ये लो डायरेक्ट वेजेस, इनका तो दिखाएंगे नहीं, 1000 2000, डायरेक्ट मटेरियल 1500 और 1500, ठीक है। 1000 2000 और डायरेक्ट मटेरियल ये भी एलोकेटेड है 1500 और 1500, 1500 एंड 1500। इसके बाद बाकी सारे तो हमें बेस गिवन है, एम्प्लॉय नंबर में, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट्स में, लाइट पॉइंट, असेट्स वैल्यू। अब यहाँ से सारे खर्चे उठाएंगे, स्टोर ओवरहेड, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड को हम किस में बांटेंगे सर? स्टोर ओवरहेड को हम बांटते हैं डायरेक्ट मटेरियल में, तो हम इसे बांटेंगे डायरेक्ट मटेरियल में। सर डायरेक्ट मटेरियल हमें कितना गिवन है? तो ये देखो रेशियो यहाँ से निकालो, डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो 1:2 1.5, मतलब इसको लिखें 2 4 4 3 3, 2 4 4 3 3। टोटल खर्चा है बेटा उस स्टोर ओवरहेड का 400 को बांटेंगे 4 4 8 2 10 3 13 14 15 16, तो 1600। ओ माय गॉड, बांटना आता है। 400 डिवाइड बाई 16 आया ना? हाँ जी, देखो 4 4 8 2 10 6 16, 16 आया। किससे जा रहे हैं? 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 25 आया। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 100, यही आएगा 100 75 राइट और 75, ठीक है। दूसरा खर्चा हमें दे रखा मोटी पावर, आप जानते हो किसमें दिखाएंगे, मोटिव पावर
हम दिखाते हैं किलो वाट्स आवर्स में। किलो वाट्स आवर का रेशियो हमें दे रखा है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी 43211, 43211 किलोवाट्स। हमें मोटी पावर गिवन है 550 का, 4 3 7 8 9 10 11, तो 50 आ गया, तो 200 150 100 50 और 50। नेक्स्ट हमें गिवन है इलेक्ट्रिक लाइटिंग। आपके पास असाइनमेंट है, आप वहाँ से देख सकते हो। बार बार मुझे असाइनमेंट दिखाने में हमारा टाइम कंज्यूम होता है भाई, एक बार आपने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिसिटी को हम बांटते हैं लाइट पॉइंट में, और लाइट पॉइंट का रेशियो दे रखा है, तुम भी देखोगे, ये लो देखो, इलेक्ट्रिक लाइटिंग हमें गिवन है 100 का, और रेशियो दे रखा 10 16 4 4 464, 10 16 4 से और काट देते हैं इसको, 5:8:2 2 3 2 2:2 3:2, तो 5 8 5 13 14 15 5 20, तो 100/5 5 आ गया 25 रुपये, 25 40 10 15 और 10। अगला आया हमारे पास लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर हम जानते हैं, लेबर वेलफेयर को किस में दिखाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है 100 150, ये देखो एम्प्लॉय नंबर में 100 150 150 50 50, अगर हम काटेंगे तो 23311 23311। हमें दे रखा है लेबर वेलफेयर 1500 का, तो 3 6 7 8 9 10, मतलब ये आ गया 150, तो 300 450 450 150 और 150, ठीक है। इसके बाद गिवन है डेप्रिसिएशन। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स में जाता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स हमें गिवन है 60, मतलब 64311, 6:4:3:1:1, देख लो 64311, और डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 15,000। पिछली बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा था, इसलिए हमने कैलकुलेट किया था एक महीने का, यहाँ पर हमें निकाल के दे दिया 15,000। 15,000 को बांटेंगे 6 4 10 3 13 14 15, तो 6,000 4,000 3,000 1,000 और 1,000। डेप्रिसिएशन के बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भी हम लोग दिखाते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स में, वैल्यू ऑफ असेट्स में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन है 3,000, 3,000 को बांटेंगे तो कितना आ गया, 15 200 आया, तो 1200 1200 800 600 200 और 200। नेक्स्ट गिवन है जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड हम लोग किस में बांटते हैं, तो सर जनरल ओवरहेड हम बांटते हैं डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट वेजेस में। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकाल लो, ये रहा जी डायरेक्ट वेजेस 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2। जनरल ओवरहेड है 6,000 का, तो 3 2 5 4 9 1 10 2 12 12 5 60 500 1,000 1,500 2,000 500 और 1,000। एंड नेक्स्ट इज रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस को हम लोग बांटते हैं एरिया में। एरिया हमें दे रखा ऑलरेडी 150 250 50 50, मतलब 35111, 3:5:1:1:1। रेंट एंड टैक्सेस 275 है, तो 5 3 8 9 10 11, 11 से डिवाइड करेंगे 275 को, करके देखते हैं इसको, तो 275 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 जा 11 5 जा 25, तो 75 और 125 25 25 और 25, दैट्स इट, खत्म। अब क्या करेंगे, टोटल, और इस टोटल का नाम क्या रखते हैं,
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा स्पीड में करवाया, जानबूझ के करवाया है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जस्ट प्रैक्टिस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ट्राई किया लेकिन उनसे नहीं हुआ, कुछ अटक गया, कहीं गलती हो गई है, वो बेस कलेक्ट करने में, बेस सेट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। आइए टोटल करते हैं, मैंने ये टोटल ऑलरेडी कर रखा है, 8850, 7165 और 6285 एंड 4515 और 6010। ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो सर ये जो हमने करा है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इसके लिए सवाल खुद बता रहा है, देखो ध्यान से। डिपार्टमेंट डी का खर्चा 5 3 2 में बांटेंगे, तो ये रहा बेटा डिपार्टमेंट डी, पहले वाले का नाम है डी, तो डी के खर्चे को हम किस में बांटेंगे? ये 4515 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट डी, किस में बांटेंगे? 532, सवाल खुद कह रहा है कि इसे बांटो 532 में, तो बांट देंगे, क्या इशू है? अगर हम 532 में बांटेंगे तो 2257 और 1355 और 903, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ चलता है, इतना राउंड ऑफ कर सकते हो। और डिपार्टमेंट ई का खर्चा 6010 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी सवाल खुद बता रहा है, देखो। अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट ई प्रोपोर्शनेट टू डायरेक्ट वेजेस में बांटेंगे, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेस में, और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो हम निकाल सकते हैं 234, तो इसे बांटेंगे 2:3 3:4 के रेशियो में डिपार्टमेंट ई का खर्चा। इसे बांटेंगे 1336 और 2003 एंड 2671 लीजिए। फाइनली हम इसे क्या कर देंगे? टोटल, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसका टोटल, इसे नाम क्या देंगे? टोटल ओवरहेड। इसका टोटल करेंगे 12443, इसका टोटल करेंगे 10523 और इसका टोटल करेंगे 9859। लीजिए, अब एक काम कीजिए, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास फिर लेंदी हो गई है, हालांकि मैं इस क्वेश्चंस को करवाता नहीं, लेकिन मुझे उन बच्चों से थोड़ा डर लगता है जो बच्चे ट्राई करते हैं और अटक जाते हैं, फिर कहते हैं सर ये हमसे हुआ नहीं, करवाओ। जो नालायक है उनकी तो बात ही क्या करना, उनकी बात ही क्या करना। जो थोड़े से पढ़ने वाले हैं उनको प्रमोट करने की बात ज़रूरी है। वीडियो पॉज करके कॉपी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, स्पीड में कॉपी कीजिए और वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए। आप कॉपी यहाँ तक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया? ओहो वहाँ तक करना है, चलो ठीक है, आप यहाँ तक करो, फिर मैं बाकी का पोर्शन दिखाता हूँ। लेबर वेलफेयर तक कर सकते हो तो कर सकते हो, लेबर वेलफेयर तक करो, फिर इसके बाद का पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी कीजिए। और एक और बात बेटा, मुझे लगता है कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने इसे बना रखा है। अभी तो हमने 3 ही सवाल करा है, अगली क्लास में कोशिश करेंगे एक सिंपल सवाल और है उसे डिस्कस कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4, यस, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अगर टाइम मिला तो, और नहीं तो फिर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि नाना करते हुए भी मुझे इसकी 2 क्लास और लेनी पड़ेंगी। एक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो सीखेंगे, इंट्रोडक्शन, और फिर दूसरी क्लास के अंदर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। इसके बाद मशीन रेट पर आ जाएंगे, जो कि दुनिया के सबसे आसान टॉपिक में से एक है। इस चैप्टर में 2 ही, अच्छा हो गया कॉपी, लीजिए लीजिए। कहाँ तक करा था? लेबर वेलफेयर तक ना, तो आप इसके बाद का कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, अगर मेरे से पूछे कोई कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अंडर ओवरहेड रिकवरी रेट भी निकालना सीख जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कंप्लीट है ही है हमारे पास। इसके अलावा एक आएगा मशीन आर रेट निकालना, और मशीन आर रेट निकालना दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से माना जाता है। अब देखना, ये आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन जब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। और एग्जामिनर का फेवरेट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट कम है और मशीन आर रेट ज़्यादा है। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना बीकॉम के, जितने भी क्वेश्चंस, उन सभी में आपको मशीन आर रेट ज़्यादातर मिलते हैं, ज़्यादातर। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसमें ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट मिलता है, लेकिन क्योंकि
आता तो है ये भी, इसलिए करवाना भी ज़रूरी है। चलिए, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।